श्लोक क्या बता रहा है गीता का, कहीं ना कहीं थे। तो इस श्लोक को 3 लाइन में अगर बोलेंगे तो हम थे भी, हम हैं भी, हम रहेंगे भी। समझिए, हम थे भी, हम हैं भी और हम रहेंगे भी। तो हम मतलब कौन? आत्मा। तो आत्मा थी भी, अभी भी है, अलग रहेगी भी, आगे भी चल के। ऐसे मृत्यु के समय सब खत्म, आत्मा भी जल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मा रहेगी भी, पहले भी, आज से 100 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, 1,00,000 साल पहले भी, कहीं ना कहीं तो हम थे। और आने वाले 100, 200, 500, 1000 साल में कहीं ना कहीं तो रहेंगे। हमेशा अलग रहता है, आत्मा अलग रहती है, जीव अलग रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसे फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं ऐसे करके। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? विक्ट्री नहीं, वो बोलना चाह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग है। दो मतलब हम अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। विक्ट्री होगा कुछ लोगों के लिए। हमारे लिए क्या है? जीव और ब्रह्म अलग अलग है, दोनों है अलग अलग। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शंकराचार्य का फिलोसफी क्या है? एक, पहले एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है, बोला अलग अलग नहीं, सब एक ही है, सब एक है। सर्व खलम इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, हम भगवान बन जाएंगे, इस तरह का उनका फिलोसफी है। तो मायावाद फिलोसफी की हम भगवान हैं। लेकिन हमारा वैष्णव फिलोसफी क्या है? हम अलग अलग। तो जब नेक्स्ट टाइम ऐसा फोटो खिंचाएंगे, मतलब क्या समझ आएंगे? जीव और ब्रह्म अलग अलग, दो हैं, सेपरेट। तो ये श्लोक क्या बताया गीता में? शुरुआत में, दूसरे अध्याय के 12वें शुरुआत में भगवान ने बताया कि हम पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी कहीं ना कहीं रहेंगे। फिर एक और आगे चल के फिर से एक और अध्याय में इस पॉइंट को क्लियर किया। कौन सा अध्याय में? 4था अध्याय। 4था अध्याय की शुरुआत में आता है ना, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि देखो, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, ये ज्ञान मैंने बहुत पहले सृष्टि के शुरुआत में ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में चले आ रहा था। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान क्षीण हो गया, इसलिए फिर से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो भगवान ने इस तरह अर्जुन को बताया था। तो फिर अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, बोले आप और हम तो अभी अभी तो हुए हैं, मैं कैसे मानूं कि आपने दिया है? आपका और हमारा तो अभी आप 2000 का जन्म है, हमारा 2003 का जन्म है, क्या फर्क पड़ता है? 1-2 साल का तो अंतर है। 1957 में क्या हुआ हमें क्या पता, 1857 में क्या हुआ। ऐसा कोई बोलेगा कि आपसे कोई आके बोलेगा मैं अंग्रेजों को सबक सिखाया, भगा दिया उनको, अंग्रेजों को, गांधी जी के साथ में था, मेरे साथ सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में मैं था, ऐसा कोई आपको बोलेगा तो विश्वास करेंगे आप? तो क्या बोले, मैं सुभाष चंद्र बोस के साथ में था, आज़ाद हिंद फौज में अंग्रेजों के खिलाफ मैंने लड़ाई करी। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? अरे तुम्हारा तो बर्थ डेट तो अभी का है, हम कैसे माने? वो कब लड़ाई अंग्रेजों के साथ कब हुई थी? 100 साल पुरानी बात है, और तुम अभी 20 साल पहले तुम्हारा जन्म हुआ, कैसे माने कि आप तुम लड़े थे? सिंपल प्रश्न है ना। तो यही प्रश्न तो अर्जुन ने भी, भगवान ने बोला कि मैं तो विवस्वान को सृष्टि के शुरुआत में ज्ञान दिया था। तो अर्जुन ने सीधे प्रश्न पूछा, अरे आपको और हमारा तो अभी जन्म हुआ है, मैं कैसे मानूं? तो उसमें भी भगवान ने यही पॉइंट का आंसर किया था। ये 4थे अध्याय में है।
श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 12, चौथे अध्याय का 'तो भगवान ने आंसर दिया था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें वृद्धा का उपदेश दिया। तो उसके आंसर में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है और मुझे सब याद है। तो जीव अलग है और भगवान अलग है, दोनों में अंतर भी है। जीव एक क्षुद्र है और सूक्ष्म अंश है भगवान का। 15वां अध्याय हम पढ़ते थे कुछ दिन पहले, उसमें एक श्लोक आता था, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। उसके बाद मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बहुत बार डिसाइड किया, ममे वांशो जीवलोके। तो भगवान ने बोला कि मम एव ही अंश, जो आत्मा है वो भगवान बोले मेरा अंश है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। और इस तरह इस भौतिक जगत में आके उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है। ये 4-5 लोग हम डिटेल में चर्चा किए थे। इसके बाद फिर अलग अलग शरीर मिलते हैं, अलग अलग शरीर में अलग अलग इंद्रियां होती है। तो जीव का इस तरह क्या हो जाता है, भौतिक जगत में पतन हो जाता है, भौतिक जगत में आ जाता है। आध्यात्मिक जगत में थे लेकिन कहाँ पे आ गए, भौतिक जगत में आ गए। भौतिक जगत में आके वो फिर जाना नहीं चाहता वापस अध्यात्मिक। भौतिक जगत में वो फिर अच्छा लगने लग जाता है, फिर सोचता है कि यहीं रहते हैं। तो फिर अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं उसको, है ना। आध्यात्मिक जगत में फिर 16 ओरिजिनली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन भौतिक जगत में आके उसको इधर अच्छा लगने लग गया, कष्ट मिल रहा है, बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी जाना नहीं चाहता है। मटेरियल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जाऊंगा मैं, है ना। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आत्मा है वो क्या बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जाऊंगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहूंगा, क्योंकि बहुत कष्ट है इधर। तो जीव और भगवान दोनों में अंतर है। भगवान को सब याद रहता है। भगवान अर्जुन को बोले तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे सब याद है। पिछले कौन कौन से जन्म हुए, क्या क्या बर्थ, किस शरीर में क्या क्या हुआ, सब कुछ मेरा मेमोरी। तो भगवान का मेमोरी भूलते नहीं है कहीं, बहुत सब कुछ याद है भगवान को, भूत भविष्य वर्तमान सब। और हमें तो यही नहीं पता है कि कल क्या सब्जी बनी थी, भूल जाते हैं, क्या याद रहेगा। परसों क्या बनी थी, लौकी। तो सबको नहीं याद रहता है, तो एक्सपर्ट में कुछ लोग रहते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है, सोचना पड़ता है क्या होना क्या होना। तो लेकिन कितना याद रखेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, पूरा सब कुछ तो पता नहीं है, भूल जाते हैं। और भगवान को सब स्मरण रहता है। तो हमें इस जन्म का पता है, पिछला जन्म में हमारा क्या था वो तो हमें कुछ भी नहीं पता, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, कुछ भी नहीं याद है। तो जीव भूल जाता है, तो इसलिए जीव को बोलते हैं क्षर, और भगवान है अक्षर, जिनका कभी पतन नहीं होता है। और जीव कौन है, क्षर, जो भौतिक जगत में आ जाता है। भौतिक जगत में आ गया मतलब उसका
पतन हो गया, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ गया। मतलब वो किसके अंडर में आ गया? अभी माया के अंडर में आ गया। कोई व्यक्ति जेल में है, इसका मतलब क्या है? तो कुछ उसने गलत काम किया हुआ, इसीलिए वो पुलिस कस्टडी में है अभी, और वहाँ के कानून को मानना पड़ेगा, जेल में। तो इस तरह भौतिक जगत किसके का तुलना किससे किया गया? जेल से। और जितने भी जीवात्मा हैं सब इधर कैदी हैं, और यहाँ से रिहा होंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वास्तव में वो हाँ हमारा घर है, लेकिन ये अभी रह रहे हैं कैद में बहुत सालों से, अनादि कर्म फल है। तो क्या हमारा, तो ये भौतिक जगत किसके समान है? जेल के समान। और जेल से बाहर हमारा घर है। तो जो कैदी जब आता है जेल में, देते हैं कैदी को एक स्पेशल ड्रेस भी बना देते हैं ना, जेल की ड्रेस रहती है अलग। तो भौतिक जगत में जो जीवात्मा आती है उसको इस तरह शरीर मिल जाता है, फिर अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं। और जब ये स्पिरिचुअल जो आत्मा इस भौतिक जगत में आया है, फिर से जब भगवान से कनेक्ट हो जाता है, समझने लगता है कि नहीं हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भगवान है, भगवान को शरणागत होता है, भगवान से जुड़ जाता है, तो फिर से उसको इस भौतिक जगत से क्या कर देते हैं? रिहा कर देते हैं। बोले ठीक है, तुम्हारा जवानत हो गया, या तुम्हारी सज़ा कंप्लीट हो गई। क्योंकि जिस चीज़ के लिए सज़ा मिली थी वो एक्सेप्ट कर लिया, शरणागति आ गई। भगवान को भूलने के कारण वो जीव भौतिक जगत में आता है, भगवान को स्मरण करता है, तो फिर से आध्यात्मिक जगत में चले जाता है। तो इस तरह जीव और भगवान दोनों अलग अलग हैं। और फिर सेम है कि अलग अलग है, ये फिलोसफी में भी बहुत चर्चा होता है। तो एक फिलोसफी बोलते हैं भेद, दोनों अलग अलग है, कोई दोनों का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक फिलोसफी बोलते हैं कि एक ही है, अलग अलग नहीं है, अभेद, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारा जो फिलोसफी, इसको हम क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद। तो भेद अभेद मतलब जीव और आत्मा दोनों एक भी है और अलग अलग भी है। जिस तरह समुद्र समुद्र और समुद्र की एक बूंद एक है कि अलग अलग है? एक है, क्वांटिटी वाइज अलग अलग है, क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी अलग है कि ये बूंद है वो समुद्र है। ये बूंद हमें डुबा नहीं सकती। तो समुद्र की एक बूंद से डर लगेगा क्या? बीच समुद्र में है, नाव डूबने वाली है, तो डर लगेगा क्या? अपने आप लगेगा कि अथाह समुद्र है, डूब जाएंगे। अगर एक बूंद से एक गिलास पानी है, उससे डर लगेगा कि अरे समुद्र का पानी डूब ना जाए। क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी सेम है। मतलब ये इसको भी टेस्ट करेंगे तो ये खारा है, समुद्र का पानी भी खारा है। तो क्वालिटेटिवली सेम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, क्वांटिटेटिव क्वालिटी में सेम है। जिस तरह आग, बहुत बड़ी आग है और छोटी सी आग है, दोनों में एक मान लो जंगल में आग लग रही है और माचिस की तीली जलाई, उसमें भी आग है। क्या अंतर है दोनों में? ऐसे ऐसे तीली करके ऐसे करके एक्सपर्ट है। तो ऐसे हम थोड़ा सा करके ऐसे ऐसे करेंगे आग, तो उसमें क्या अंतर है दोनों में?
कौन कर सकता है ये एक्सपर्ट? कैसे करते हैं? आशुतोष को कर रहे हैं। अरे वो तो आज से तो माचिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले लाइटर वगैरह ज़्यादा थे नहीं, तो घरों में माचिस ही ज़्यादा चलती थी। कितनी तिली तो बच्चे लोग ऐसे ही ख़त्म कर देते। तो वो माचिस की तिली से हम छोटी सी आग जलाएंगे, और एक बहुत बड़ी आग जगह लग रही है। दोनों में अंतर है कि ये आग हमें नहीं जला सकती, हम इसको बुझा सकते हैं या, लेकिन दोनों में समानता क्या है? दोनों प्रकाश है, हीट है, दोनों के अंदर प्रकाश है। गुणात्मक रूप से समान है और संख्यात्मक रूप से अलग अलग है। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, क्वालिटेटिवली सेम। इस तरह सोना, बहुत सारा सोना की खदान है और उसमें से थोड़ा सा सोना एक कण, दोनों एक है क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में अलग है। इस तरह जीव और भगवान, क्या समानता है दोनों में? क्वालिटेटिवली सेम है। क्वालिटेटिवली सेम मतलब जो आत्मा है, आत्मा क्या है, मतलब कौन सा अंश है? ये आध्यात्मिक अंश है, स्पिरिचुअल है ना। आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल पार्टिकल है। इसीलिए भगवान बोला मम एव ही अंश, मेरा अंश है। तो जब भगवान का अंश है, इसीलिए वो क्वालिटेटिव में भगवान के समान है, भगवान का अंश है, स्पिरिचुअल पार्टिकल है। इसीलिए वो क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब आई एम स्पिरिचुअल, शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट बॉडी, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, उसको कहने का दूसरा अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन कोई उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि अहम मैं, हम भगवान ही है। तो स्पिरिचुअल है, आत्मा है, मैं स्पिरिचुअल हूँ। शरीर का क्षय हो जाता है, आत्मा का कभी क्षय नहीं होता। तो क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है। तो इस तरह और भी इसमें कुछ पॉइंट्स है, हम उसको डिटेल में नेक्स्ट वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो किस तरह जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान भी है और अलग अलग भी है। भगवद गीता के कुछ श्लोक चर्चा किए हमने, 2 श्लोक दूसरे अध्याय से और चौथे अध्याय से और 15वें अध्याय से, जिसमें भगवान ने बोला था कि वो क्या है? अंश है। तो तीन श्लोक किए, दूसरे अध्याय का चौथा, चौथे अध्याय का 5वां और 15वें अध्याय का 7वां। इसके अलावा भी कुछ श्लोक है जो अलग अलग बाकी उपनिषद वगैरह वेदों में आते हैं, भागवतम में। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम वो श्लोक भी चर्चा करेंगे, उससे भी सेम पॉइंट को समझेंगे कि किस तरह जीव और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। जिस तरह सूर्य है और सूर्य का प्रकाश दोनों एक है, अलग अलग है। मतलब सूर्य की किरण घर में पहले सूर्य आ गया, सूर्य तो सूर्य अपनी जगह, लेकिन उसकी किरण जो है वो भी सूर्य का ही एक अंश है। तो वो भी सूर्य गर्म करता है, उसके अंदर प्रकाश है, हीट है। वो एक किरण आएगी, वो भी कुछ प्रकाश लेके आएगी। घरों में छोटे से छेद से सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाता है, वो भी प्रकाश देता है, वो भी हीट देता है। तो इस तरह जीव और परमात्मा, ये दोनों में अंतर हमने चर्चा किया। और चिंता भेदाभेद फिलोसॉफी कुछ एग्जाम्पल हो गया। और भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ पॉइंट्स और ऐड करके इस सेशन को 2-3 क्लास में हम ऐड करेंगे, फिर इसके ऊपर एक टेस्ट होगा। हरे कृष्णा। किसी का कुछ कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है? एक इन्फॉर्मेशन है, आज रिटर्न रथ यात्रा है,
तो 29 तारीख को 27 तारीख को जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा थी, उसी का आज 5 तारीख को क्या है, वापसी रथ यात्रा। भगवान